हाय प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज प्यारे बच्चों हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का तीसरा क्लास लेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि इकाई का अंक कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 756 गुणे 938 गुणे 872 का इकाई का अंक होगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों इकाई का अंक ज्ञात करना हुआ तो हम लोग को खाली इकाई और इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए, यानी ये और ये अंक। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, यानी 6 गुणे 8 और गुणे का क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तीनों का इकाई इकाई का अंक ले लिया। तो यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 2 का गुणा जब हम लोग 8 में करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और 16 का इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और इसका गुणा जब यहां करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 छोक 36 आएगा, और इसके इकाई का अंक क्या आ गया प्यारे बच्चों 6 आ गया। यानी 6 हमारा विकल्प नंबर ए में मौजूद है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर भी क्या करना है 938 845 384 212 का इकाई का अंक होगा। ऐसे क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर आता है, इसमें हम लोग को इकाई का अंक ज्ञात करना रहता है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी अंक दिए गए हैं सबके इकाई का अंक नोट कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो गया 8 हो गया, गुणे क्या हो गया इसका इकाई का अंक 5 हो गया, इसके इकाई का अंक क्या हो गया 4 हो गया, और इसके इकाई का अंक क्या हो गया प्यारे बच्चों 2 हो गया। जब कहीं आप लोगों को मल्टीप्लाई में क्या दिखाई पड़े प्यारे बच्चों 5 और 2 का कॉन्सेप्ट दिखाई पड़े, किसका किसका 5 और 2 का, 5 और 4 का, 5 और 6 का, 5 और 8 का, अगर इस तरीके से कोई कॉन्सेप्ट हमको दिखाई पड़े तो हमको तुरंत क्या लगा देना है, उसका इकाई का अंक क्या आएगा प्यारे बच्चों 0 आएगा, उसके इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें भी हम लोग को इकाई का अंक ज्ञात करना। अंक क्या दिया गया 631 209 871 429 और 796। ये इनमें इकाई का अंक पूछ रहा है, यानी इसके प्रोडक्ट यानी गुणा करने पर इनका इकाई का अंक क्या होगा। तो यहां से देखेंगे इसका पहला अंक क्या है, यानी 631 का इकाई का अंक 1 है, 209 का इकाई का अंक 9 है, 871 के इकाई का अंक 1 है, और 429 के इकाई का अंक क्या है 9 है, और 796 का इकाई का अंक 6 है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, इस एक एक का कोई मतलब नहीं हुआ। और यहां से ध्यान से देखेंगे 9 9 81 इसका भी 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा जब हम लोग 6 में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। अर्थात हमारा विकल्प नंबर ए सही है। यानी देखेंगे 1 1 का गुणा 1 हो जाएगा, 9 9 81 इसका भी इकाई का अंक 1 आएगा, तो 1 का गुणा 1 में कर देंगे फिर क्या मिल जाएगा 1, और उसी 1 का गुणा जब हम लोग 6 में कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 6 करना 6। इस तरीके से आप लोग को इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए चाहे जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से इकाई का अंक बता सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर दिया गया 1570 के होल पावर 67 दिया गया। क्या दिया गया है 1570 का होल पावर 67 का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसको प्यारे बच्चों हम लोग को ज्ञात करना रहता है। यहां पर एक छोटा सा थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा, अगर कहीं पर 0 1 5 और 6 ये 4 अंक आपको अगर दिखाई पड़े 0 1 5 6 यानी 0 1 5 6, अगर इस तरीके से इकाई के अंक पर आपको दिखाई पड़े किसी भी सवाल में, उसके पावर कुछ भी हो उससे आपको मतलब नहीं है, तो यही इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 5 हो जाएगा, और इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। यानी इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये चारों संख्याएं आपको आप लोग याद रखिएगा कि अगर इकाई के अंक पर 0 होगा और उसके पावर कितनी भी बड़ी पावर हो तो उसका इकाई का अंक 0 आएगा। अगर उसके इकाई के अंक पर किसी संख्या के इकाई के अंक पर क्या हो 1 हो, उसके कितनी बड़ी बड़ी पावर हो उसका भी मान क्या होगा 1 होगा। अगर क्या होगा, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर क्या हो 5 हो, तो उसका इकाई का अंक चाहे जितना बड़ा पावर के साथ हो तो उसके इकाई का अंक क्या आएगा प्यारे बच्चों 5 आएगा।
6 अगर कहीं किसी संख्या में 6 है इकाई के अंक पर और उसके पावर चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो तो उसके भी इकाई का अंक क्या आएगा प्यारे बच्चों? 6 ही आएगा। आगे चलेंगे तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखेंगे इकाई का अंक 0 है और जैसे ही इकाई का अंक 0 है तो इसके पावर को हम नहीं देखेंगे, क्या पावर है, कैसे है, कितना पावर है, कोई मतलब नहीं। उसमें इकाई का अंक 0 है तो इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा प्यारे बच्चों? 0 आएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? सेम टाइप्स जो अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी देखिए इकाई के अंक पर क्या आया है? 1 आया है। तो जब इकाई के अंक पर 1 है और उसके पावर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो तो उसके इकाई का अंक क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 होगा, अर्थात हमारा विकल्प नंबर बी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अब यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर देखेंगे 592 का होल पावर 80 और गुणे 1978 का होल पावर 60 में इकाई का अंक है। तो ऐसी संख्याओं में जब हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको 80 दिया है, इसके जो होल पावर क्या दिया है? 80 दिया है। इस 80 में से क्या करेंगे? एक कम करके क्या करेंगे? एक कम करके यानी ये आ जाएगा 79 आ जाएगा और बटे 4 से भाग देंगे, बटे 4 से भाग देंगे। अब जो इसमें शेषफल आएगा फिर उसी एक को जो यहाँ पर घटाए हैं उसमें जोड़ करके और इसके इकाई के अंक के पावर लगा करके फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा और फिर इसके बाद में कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 3 39 हो जाएगा तो 4 9 36 हो गया। तो यहां से कितना बच गया? 19 चौका 76 हो जाएगा और 76 और 3 यानी शेषफल कितना आएगा? शेषफल 3 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3 आ जाएगा। और ये एक जो यहाँ पर आपने घटाया उसको यहाँ पर जोड़ देना है तो कितना आ गया? ये 4 आ गया। तो यानी 2 के पावर 4, यहां से 2 के पावर 4, तो 2 का अगर हम लोग 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। यानी इसके इकाई का अंक क्या आएगा प्यारे बच्चों? 6 आएगा। इसका भी ज्ञात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहां से देखेंगे 60 है, 60 में से एक कम कर देंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? 59 मिलेगा। 59 में क्या कर देंगे? 4 से भाग देंगे तो 4 एकन्नम 4 क्या कटेगा? 4 एकन्नम 4 कटेगा, बचेगा 19। तो 4 चौका 16, फिर इसमें भी 3 बच जाएगा तो 3 और ये 1 मिला करके जो आपने घटाया है जो रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल यहां से क्या मिल गया आपको? शेषफल मिल गया प्यारे बच्चों, 3 मिल गया। और ये एक जो आपने घटाया है इसी में ऐड करना है तो ये आ गया 4। अब यहां से क्या हो जाएगा? 8 के पावर क्या हो गया प्यारे बच्चों? 4 हो गया। तो 8 के पावर 4 हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे 8 गुणे 8 और गुणे 8 गुणे 8 कर देंगे तो 8 अठाई क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और ये भी 8 अठाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 64 हो जाएगा। अब इन दोनों के इकाई का अंक 4 है तो 4 गुणे 4 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 16 हो जाएगा। यानी इसके भी इकाई का अंक क्या आएगा प्यारे बच्चों? 6 ही आएगा। तो अब दोनों का गुणा करेंगे तो 6 छोक 36 क्या होगा? इन दोनों के अंकों का गुणा करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? 6 छोक 36 आएगा। और इस 6 छोक 36 इसमें भी इकाई का अंक क्या आया? 6 ही आया। यानी विकल्प नंबर ए हमारा सही है। ऐसी संख्या में जब हमको इकाई का अंक ज्ञात करना रहे प्यारे बच्चों, जो उसकी घात दी रहे उसमें से सबसे पहले हम 1 घटाएंगे और उसके बाद 4 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसमें फिर जो 1 घटाए उसको जोड़ लेंगे तो वो संख्या क्या होगी? इकाई के अंक का घातांक हो जाएगा। और फिर उसके घातांक पर तोड़ देंगे, उसका घातांक पर तोड़ देंगे तो जो इकाई का अंक आएगा प्यारे बच्चों वह उस क्वेश्चन का इकाई का अंक हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 44 है, उसके अंकों का योग क्या होगा? इसमें ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, यानी कोई संख्या है जिसके अंकों को पलट देने से, जैसे मान लीजिए यहां से ये 36 है और इसके अंकों को पलट दें तो क्या बन जाएगा? 63 बन जाएगा। और इन दोनों को जोड़ने पर जो भी संख्या है यानी यहां पर कह रहे हैं 44 आएगा तो हम लोग 44 लगाते हैं। तो यहां से लिखेंगे माना। जब भी प्यारे बच्चों आपको 2 अंकों की संख्या माननी हो तो आप मानेंगे 10x प्लस का y, 10x प्लस का y। ये तो क्वेश्चन की हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई
सेकंड कंडीशन में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सेकंड कंडीशन में कहते हैं कि इसी संख्या को हम पलटते हैं तो ये पलटेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। ऐसा नहीं कि y प्लस 10x हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगले टर्म में जोड़ते हैं, कहते हैं जोड़ेंगे। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, तो जोड़ेंगे 10y और क्या क्या हो जाएगा, 10y और y मिला करके क्या होगा 11y हो जाएगा, और 10x और x मिला करके क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा। और इन दोनों का योग क्या मिलता है प्यारे बच्चों, योग मिलता है 44। क्या मिलता है 44 मिलता है। तो अब यहां से ध्यान से देखिए, यहां से कॉमन करेंगे 11 कॉमन कर लेंगे, तो 11 कॉमन करेंगे तो x प्लस का y बच जाएगा और इधर बराबर क्या हो जाएगा 44। तो यहां से x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहां से 11 से काट देंगे 11 और 11 चौक 44 यानी आ गया 4। x प्लस y बराबर क्या आ गया 4 आ गया। तो यानी उसके अंकों का योग क्या होगा प्यारे बच्चों, अंकों का योग होगा अंकों का योग क्या होगा 4 होगा। अंकों का योग क्या होगा प्यारे बच्चों 4 होगा, यानी विकल्प नंबर ए हमारा सही है। ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से ऐसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6781 में से क्या घटाना है, 2357 घटाने पर उसके इकाई के अंक पर क्या आएगा, उसके इकाई के अंक पर आएगा। तो यहां पर कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, यहां से देखेंगे इस एक में से क्या होगा 7 नहीं जाएगा, तो यहां से एक कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा और यही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा प्यारे बच्चों, अर्थात ये हमारा विकल्प नंबर बी सही। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई दो अंकों की एक संख्या का 3/4, यदि कोई दो अंकों की एक संख्या का 3/4 उसके 2/3 से 8 अधिक है, इस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम लोग मानेंगे, माना संख्या क्या है, माना संख्या x है। क्या मान लिया, माना संख्या x है। जब हम लोगों ने संख्या x मान लिया तो इस संख्या का 3/4, इसी संख्या का क्या 3/4, तो 3/4 क्या होगा प्यारे बच्चों 3/4 हो जाएगा बराबर, और उसके 2/3 यानी इसी संख्या का 2/3 यानी x गुणे 2/3। अगर 2/3 पूछेगा कहेगा प्यारे बच्चों तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/3। फिर इसके बाद में कितना अधिक है +8 अधिक है, +8 अधिक है। अब यहां से ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा, इसको लिख पाएंगे 3x बटे का 4 लिख पाएंगे और इक्वल टू यहां से लिख पाएंगे 2x बटे का 3 और प्लस का 8 लिख पाएंगे। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 3x अपान का 4 हो जाएगा और माइनस का 2x अपान का 3 हो जाएगा और इक्वल टू 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहां पर अगर हम लोग 3 त्रिक 9x, 4 दूनी 8x और बटे 4 तियां 12 बराबर क्या करेंगे 8। 9x में से 8x जाएगा, क्या बचेगा प्यारे बच्चों x बचेगा और 12 8 क्या होगा 96 होगा। यानी वह संख्या क्या है प्यारे बच्चों 96 है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, उस संख्या के अंकों का योग, यानी 96 की संख्या के अंकों का योग, यानी 9 + 6 पूछ रहा है। 9 + 6 क्या आएगा प्यारे बच्चों 15 आएगा और 15 हमारे विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात हमारा विकल्प नंबर डी सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियोज आपकी अगर इंटरेस्टिंग हो, आपको मजा आया हो तो वीडियोज को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप लोगों को जैसे भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जस्ट प्राप्त हो। और एक सूचना है आप लोगों के लिए कि आप लोग को यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 भर्ती का पूरा गणित आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या के 8 गुना में, यदि किसी संख्या के 8 गुना में जब 120 जोड़ा जाता है तब उस संख्या के 10 गुना से 4 कम प्राप्त होता है, वह संख्या है। यहां पर भी प्यारे बच्चों हम लोग वही लेंगे, माना संख्या क्या लेंगे, माना संख्या क्या ले लेंगे x है। माना संख्या क्या है x है और इसी संख्या के 8 गुना में 120 जोड़ते हैं, यानी इसी संख्या में क्या करते हैं 8 गुना में क्या करते हैं 120 जोड़ते हैं, बराबर करते हैं। जब इसी संख्या के
10 गुना में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 10 गुना से 4 कम प्राप्त होता है। अगर 10 गुना करते हैं तो 4 कम प्राप्त होता है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चों वैसे हमने इस लाइन को लिख दिया। क्या लिखा कि यदि किसी संख्या के 8 गुना में जब 120 जोड़ा जाता है, तो हमने क्या किया, इसी संख्या माना संख्या x है और इस संख्या के 8 गुना में क्या जोड़ दिया, 120 जोड़ दिया। और फिर कह रहे हैं तब उस संख्या के 10 गुना से 4 कम प्राप्त होता है, यानी इसी संख्या के 10 गुना से 4 कम प्राप्त होता है, 4 कम प्राप्त होता है। तो आगे देखेंगे यहां से। अब ये मान लीजिए इसको 4 को इधर ले आते हैं और 8 को उधर भेज देते हैं। तो 4 को इधर लाएंगे तो 120 और -4 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा और बराबर का हो जाएगा 10x। और इस 8x को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, 120 और +4 क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। 10x में से 8x जाएगा तो 2x हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 124 बटा का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाग करेंगे तो 2 का नम 2 और 2 छक 12 और 2 दूनी 4, यानी आ गया प्यारे बच्चों 62। 62 हमारे विकल्प नंबर सी में मौजूद है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर सी सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या का 4/11 भाग, क्या कर रहे हैं, किसी संख्या का 4/12 भाग उस संख्या से 49 कम है। 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है वह संख्या। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी लिखेंगे माना संख्या x है, माना संख्या x है और जब संख्या इन्होंने मान लिया x तो यह इसी संख्या का कितना गुना, 4/11 भाग क्या कर रहे हैं, 4/11 भाग उस संख्या से, इसी संख्या से बराबर उस संख्या, यानी वही संख्या क्या है, x है, से 49 कम है, 49 कम है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और बटे का 11 हो जाएगा और इक्वल टू यहां से x - 400 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 4x बटा x बटा 11 बराबर x माइनस का क्या हो गया प्यारे बच्चों, 49 हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, यहां से हो जाएगा 4x और इस 11 का इधर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 11x माइनस 11 9 99 और 11 4 44 और 9 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, यानी 539 आ गया प्यारे बच्चों। अब यहां से क्या करते हैं, इस 11x को इधर पक्षांतर करते हैं तो 4x माइनस का 11x बराबर माइनस का 539 हो गया प्यारे बच्चों। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, 4x में से 11x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 7x बच जाएगा और माइनस का 539 हो गया। ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x बराबर क्या बचेगा, 5339 बटे 539 यहां पर क्या बचेगा, 539 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहां से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 सते 49 और 53 में से 49 जाएगा तो बचेगा 4 और ये 4 मिलाकर ये क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर 4 और 9 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो फिर 7 सते 49, यानी आ गया x बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 77 आ गया। x बराबर 77 आ गया। तो x बराबर 77 प्यारे बच्चों हमारे विकल्प में नहीं है, इसलिए हमारे विकल्प में नहीं है। एक दूसरा विकल्प जोड़ देते हैं, यानी इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, = 77 आएगा। अब इसको अगर चेक कर लिया जाए प्यारे बच्चों, क्या कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए, तो यहां से ध्यान से देखेंगे, चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां से x बराबर 77 आया है, तो यहां देखिए इसी में रख दीजिए, अगर बराबर आ जाता है तो आंसर हमारा सही है। तो यहां से ये हो गया 77 गुणे 4/11 बराबर यहां से हो जाएगा 77 माइनस का 49। तो ये यहां से हो गया 11 सते 77 और 7 चौका क्या आ गया प्यारे बच्चों 28 और इक्वल टू यहां से देखेंगे 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8 और यहां से बचा प्यारे बच्चों एक कॉमन चला गया तो बचा 6 में से 4 जाएगा तो 2। अर्थात प्यारे बच्चों हमारा आंसर सही है, यानी इसका क्या आ गया, वह संख्या क्या होगी, 77 होगी। आज का क्लास यही समाप्त होता है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।